नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और श्रीलंका बुद्ध विहार में है, कुशीनगर में। यहाँ के जो बनते डॉक्टर नंदरतन बनते जी, उनसे बातचीत करेंगे पूरे क्षेत्र के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में और किस प्रकार उसका प्रसार चल रहा है और इस बुद्ध विहार की ऐतिहासिकता के बारे में, क्योंकि बुद्ध विहार का जो स्थापना है भदंत ज्ञानेश्वर जी ने की और 14 अप्रैल 2009 को भदंत ज्ञानेश्वर जी भदंत चंद्रमणि जी के शिष्य। तो एक बहुत ऐतिहासिकता इस बुद्ध विहार की है, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बनते जी ये बताएं कि इस बुद्ध विहार की ऐतिहासिकता के बारे में, इसका नाम श्रीलंका बुद्ध विहार क्यों पड़ा? एक्चुअली ये जो ज़मीन है यहाँ की, श्रीलंका के बिचू सन्नंकर थे लोग, वो श्रीलंका से भारत में आए और कुशीनगर में श्रीलंका बुद्ध विहार बनाने के लिए, क्योंकि श्रीलंका के लोग इस पावन भूमि पर दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं, तो उनकी सुविधा और रुकने के लिए उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा था। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ कुछ राजनीतिक इशू होने के कारण से उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा। उसके बाद वो कभी भारत तो नहीं आ पाए। इसी बीच में क्योंकि होता है कि अपने देश के नियम के अनुसार से अगर कोई विदेशी आकर के भारत में ज़मीन लेता है तो उसको ट्रस्ट या NGO सोसाइटी बनाना पड़ता है जी। तो उन्होंने एक सोसाइटी यहाँ बनाई थी, महापन्ना मेमोरियल सोसाइटी कुशीनगर के नाम पर। तो उन्होंने ज़्यादातर यंग लड़कों को रखा था जो नन बुद्धिस्ट लोग थे। उनके जाने के बाद ये बिहार 10 साल तक बंद पड़ा रहा, एकदम खंडर में तब्दील हो गया था। तो उसी बीच में जो नन बुद्धिस्ट थे तो राजक तत्वों ने उनके डॉक्यूमेंट को चुरा करके इसका फर्जीफिकेशन कर लिया और फर्जीफिकेशन करने के बाद इस संपत्ति को, जो धार्मिक संपत्ति थे, इसको किसी थर्ड आदमी के हाथ में बेच रहे थे। तो उसी समय हम लोगों के गुरुजी अग्रमा पंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी को पता चलता है। तो फिर उन्होंने बिचू सन्नंकर जो श्रीलंका में रह रहे थे उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा गुरुजी हम भारत में नहीं है, लेकिन ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये श्रीलंकन की संपत्ति नहीं है, बौद्धों की संपत्ति है। अच्छा। आप कुशीनगर में हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इसकी रक्षा करें। जी। तो जब गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मेरा एक शिष्य है नंदरतन जो अभी MA में पढ़ रहा है, हम इसको पूरी जिम्मेदारी सौंपते हैं उस संपत्ति की देख रेख करना। तो मैं उनसे मिला। उसके बाद लगातार 2 साल तक चित्र सोसाइटी गोरखपुर में केस चला। जो उन्होंने फर्जीफिकेशन किया था उनको निरस्त किया गया, जो पुराने लोग थे उनको बहाल किया गया। बहाल होने के बाद में मैं खुद स्वतः श्रीलंका गया, उनसे मिला। हमके क्या करना है आप बताइए, अगर आप हमको देना चाहते हैं, मतलब बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं क्योंकि आप आ नहीं सकते हैं जी। और नहीं तो जैसा आप करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी बिच्छू हैं, हम भी बिच्छू हैं, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि धर्म और समाज के लोगों के हित के लिए काम करना। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस विहार का नाम मेरे देश के नाम से रखना कि श्रीलंका बुद्ध विहार, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए इसका जितने भी प्रबंध समिति है, जो कुछ भी है, सब हम लोग भारतीय बिच्छू ही निवास रखते, उन्हीं के संरक्षण में हो रहा। फिर इसके पुनरुद्धार के लिए हम सबके गुरु बिच्छू ज्ञानेश्वर जी ने आर्थिक सहयोग किया, जिसके कारण से इसका पुनरुद्धार किया गया। तत्पर ये विहार अभी वर्तमान में डेवलपमेंट विकास के रास्ते पर अग्रसर है और हम सभी लोग इसकी देख रेख संरक्षण कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने इतना इस बुद्ध विहार की ऐतिहासिकता को भी रखा, क्योंकि श्रीलंका का जो है वो बुद्ध धर्म के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है और हम सब लोग जानते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान श्रीलंका के लोगों का है। तो कुशीनगर में जब से मतलब पिछले 3 दशक से जब से कुशीनगर जिला अलग बना, तब से लोगों को थोड़ा सी जानकारी यहाँ के बारे में ज़्यादा होनी शुरू हुई। तो अभी भी लेकिन जैसे सारनाथ है या गया है,
वैसी स्थिति कुशीनगर में नहीं बन पाई है। तो क्या लगता है आपको इसका कारण? भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कुशीनगर काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है और सबसे बड़ा है शिक्षा का अभाव। जहाँ जहाँ बुद्धिज्म का विकास है या सारनाथ या बोध गया तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते हैं, बड़ी से बड़ी सिटी में, वहाँ शिक्षा का अभाव नहीं है, ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ के लोकल अंचल में आप देखा जाए कि शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है और यही कारण है कि लोग जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ सरकारें भी कम ध्यान देती हैं। उनकी उपेक्षा यहाँ भी आप कुशीनगर में देख लीजिए, कहीं बस स्टॉप नहीं है, रेलवे की सुविधाएं नहीं हैं, तो बाहर से आने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव होना भी किसी भी प्लेस के लिए उतनी तरक्की नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। जब लोगों का आवागमन नहीं होता है तो स्वाभाविक है वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी जब से मैं 95 से कुशीनगर आया तब की और वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो काफ़ी विकास हुआ है। अभी भविष्य में भी और विकास होने की संभावना है, क्योंकि अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है पूरी तरह से, केवल उड़ान बाकी है। शायद हो सकता है कि कोरोना के कारण से उड़ान नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही खत्म हो तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आना शुरुआत हो जाएंगे और तेज़ी से विकास होगा। कहीं न कहीं सरकार भी बौद्ध तीर्थ स्थलों को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा ये कारण है कि अपने यहाँ लोग धर्म को मानने वाले कम हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। उनके मन में है कि ये तो विदेशियों का धर्म है। कुशीनगर आसपास में देखिए जो शिक्षा से भाव है, जिनको बुद्ध को नहीं जाना, अपने महापुरुषों को नहीं जाना, उनको लगता है कि भैया विदेशी आकर के लाखों की संख्या में लोग पूजा वंदना दर्शन करने के लिए आते, तो उनको लगता है ये विदेशियों का धर्म है। लेकिन जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो वर्तमान में धीरे धीरे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होने लगे हैं, तो उसके अनुसार से फिर इसका विकास भी होना शुरुआत हो गया है। भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म है उसकी बहुत पुराना है, शुरुआती यहीं से भी है, लेकिन जो उसका रिवाइवल जिसको तौर पे कहते हैं बड़े जैसे बोलो मास स्केल पे, वो डॉक्टर अम्बेडकर के को एक बहुत बड़ा कारण लोग मानते हैं, जो उन्होंने 1956 में 14 अप्रैल के दिन अशोका विजयदशमी के दिन जो दीक्षा ली। उसके बाद जो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों में जो है खास करके अनुसूचित जाति में के लोगों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचलन बढ़ा। अभी पिछड़ी जातियों में भी बौद्ध धर्म के प्रति कुछ आकर्षण दिखाई दे रहा है, तो लेकिन उस लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी हम जो लगता है कि जिसके फलस्वरूप जो हम प्रबुद्ध भारत के एक उम्मीद करते हैं वो बने। आपके क्या अनुभव है इस सिलसिले में कि जो पिछड़ी जातियों में धर्म का प्रचार या धर्म की प्रति क्या भावना भी चल रही है? ये सत्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर के कारण से भारत में पुनर्क्रांति आई, लेकिन इसके पूर्व भी बुद्धिज्म को रिवाइवल करने में बहुत बड़े महापुरुषों का योगदान रहा है। हम अनागारिक धर्मपाल को नहीं भूल सकते हैं, धर्मपाल महास्तिवर को नहीं भूल सकते हैं, कृपा शंकर महास्तिवर को नहीं भूल सकते हैं, राहुल संस्कृतान को नहीं बुलाया जा सकता, भिक्षु धर्म रक्षित जी को नहीं बुलाया जा सकता है, आनंद कौशल भी को नहीं बुलाया, जगदीश कश्यप को भी नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन इन सब लोगों का ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं रहा कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल रहे। बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति की, पहले कानून मंत्री भी बने और मंत्री बनने के बाद में उन्होंने क्रांति के तहत में धर्म को स्वीकार किया, और जिसके कारण से जो अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट की वो एक बड़ी मूक संख्या के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो सामाजिक क्रांति हैं या राजनीतिक क्रांति हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इस धर्म को भी एक राजनीतिक के प्लेटफॉर्म पर ला करके रख दिया, जिसके कारण से ओबीसी में इसकी जन जागरूकता नहीं हो पाई। लेकिन चलो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जो धर्म को समझ रहा है, जान रहा है, जिन्होंने अनागारिक को पढ़ा, भिक्षु चंद्रमणि को पढ़ा, भिक्षु धर्म रक्षित जी को पढ़ा, राहुल संस्कृतान को पढ़ा, जो शुद्ध धर्म पढ़ना
वो आज ओबीसी समाज बड़ा तबका बौद्ध धर्म की तरफ आ रहा है, और उसका भी मानना है कि बहुत से सारी जातियां लोग, क्योंकि हमारे देश में जो जातीयता का जो विष है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और कहीं न कहीं धर्म के रुकावट में ये भी कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करता है कि फलाना जाति के फलाने जाति के फलाना जाति। लेकिन जो लोग धर्म और जाति से परे होकर के शुद्ध रूप में मानसिक रूप से शांति चाहते हैं, और जिनको लगता है कि बिना हमारे धर्म के विकास संभव नहीं है, तो एक बड़ी संख्या में ओबीसी तबका भी बौद्ध धर्म के प्रति आ रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, और उसको लगता है कि बिना बुद्धि के हमारा उद्धार संभव नहीं है। तो लोग बहुत संख्या में आकर के धर्म के अनुसार से संस्कार कराते हैं, भगवान बुद्ध को पूजते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर है, प्रयासरत भी है, अपना भी करता है, दूसरों को भी समझाता है। आप देख सकते हैं ललाई सिंह यादव की, जिन्होंने सच्ची रामायण का, तो उनके अनुयायी भी बहुत सारे संख्या आ रहे हैं। तो उधर महाराष्ट्र की तरफ जाता है तो ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को भी देख सकते हैं। तो उनके भी लोग, जो जितने भी लोग हैं, सब धर्म की तरफ आ रहे हैं, और ओबीसी समाज अब धर्म को समझने लगा है। तो निश्चित ही है, तो उसको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि जो बड़े स्तर पर राजनीतिक या बड़ा आदमी हो, अगर इस तरह की क्रांति करता है तो बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी समाज धर्म की तरफ जो उनके, क्योंकि अधिकतर लोग जब ये एक विश्लेषण करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी जो भारत के अंदर जो पूरा हिंदुत्व का पूरा ताकत खड़ी हुई है, वो न केवल अगली जातियों, तो लोग जो उन सभाओं में जाते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे। वो कहेंगे कि आप ये छोड़ दीजिए, ऐसा करना छोड़ दीजिए, आपके माता पिता ने भगवानों को पूजा, ये खराब है, बस खराब है। तो क्या जो रणनीति है लोगों को नई विचारधारा में लाने की, उस रणनीति को आप कैसे समझते हो? फेल हो चुकी है कि नया तरीका हमको सोचने पड़ेगा कि किस प्रकार से लोग बुद्ध के मार्ग की तरफ आए? देखिए, बुद्ध के मार्ग पर आने के लिए हमको सच्चे रूप में धर्म को लोगों को बताने की आवश्यकता है। आप भगवान का बुद्धत्व से लेकर के कुछ लेकर के महापरिनिर्वाण तक का जो उन्होंने अपनी देशना की है, जो उन्होंने बुद्ध वचन कहा है, तो उसमें कहीं किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं है। सबके लिए मैत्री है, करुणा है, सभी को, इंसानों को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जानवरों तक को जीता है। तो ओबीसी को जो समाज आज हिंदुत्व में जकड़ा हुआ है, उसका ये भी कारण है कि उसको राजनीतिक श्रेय प्राप्त है, और ओबीसी में बहुत बड़ा तबका है जिसको हम जो उनको चाहिए शुद्ध रूप में धर्म नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे जो लीडर हुए, अगुआ हुए, जो मंचों पर खड़े होकर के हिंदू व्यवस्था का या हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से हम ओबीसी समाज हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहा है। अगर हम बुद्ध को जान लें, अच्छी तरह से समझ लें, तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना भी आती है कि एक माड़वक ब्राह्मण था भारद्वाज, भगवान भिक्षाटन करने के लिए गांव में जा रहे थे, तो उसका बहुत बड़ा खेत था। तो उस समय लेबर जो काम कर रहे थे, उनके खाने का समय हो गया था, सबको खाना परोसा जा रहा था, भगवान भी वहीं खड़े हो जाते हैं। तो जब वो भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध को देखता है तो दौड़ते हुए डंडा लेकर के आता है, भगवान के सामने खड़े पर आग बबूला होकर के बहुत सारी गालियाँ देता है। इतनी गालियाँ देता है कि उसकी कोई बात, जो उसके मन में आया बोला। भगवान चुपचाप खड़े रहे। खड़े होने के बाद कहते हैं कि भारद्वाज, तुमको कुछ और कहना है? इतना सुनते तो और आग बबूला होता है। कहे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर सा उपहार लेकर के आए, अगर तुझे वो दे और तुम उसको स्वीकार न करे तो किसके पास रहेगा? तो कहता है मेरे पास रहेगा। तो इसी तरह से भगवान ने कहा कि हे भारद्वाज ब्राह्मण, तूने जो मुझे गालियाँ दी
मेरी गालियाँ तेरी गालियाँ मुझे पुष्प उपहार की तरह नामंजूर है, तेरी गालियाँ तेरी मुबारक। इतना ही कहते हैं कि वो भगवान के पैरों में पड़ जाता है और उनका शरणागत हो जाता है। बुद्ध तो यहाँ से मैत्रीवादी थे कि एक क्रोधी व्यक्ति जो अनाप शनाप उनको बोल रहा है उसके प्रति भी उनकी मैत्री रहा है। तो ये सूत्र रूप में धर्म है। अगर किसी के व्यक्ति को दिल को आपको जीतना है, उसके प्रति मैत्री करना है, उसका अपना अकुशल कर्म है कर रहा है करने दीजिए, हमारा अपना काम है कि हम मैत्री से उसको जीतें और बुद्ध की जो कल्याणकारी संदेश हैं उनको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इसमें आने पर आपका कल्याण होगा। एक बहुत बड़ी बात बुद्धिज्म में देखिए, आज इतने आक्रमण होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म यथावत जिंदा है, शुद्ध रूप में है, क्योंकि इसकी शुद्धता खत्म नहीं हुई है। और जिस दिन अगर शायद इसकी शुद्धता खत्म हो जाती तो आज हमको इस रूप में मिलता नहीं। वो जैसा है वैसा है, स्वस्थ सत्य है, जो ये सत्य है तो है। तो वही सदियों से जो परंपरा जाएगी क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है, मनुष्य की कर्म प्रधानता के कारण से ही उसकी कुशल अकुशल के कारण से ही उसी गति को प्राप्त हो सकती है। किसी अंधविश्वास पाखंड के कारण से उसको व्यक्ति को न सड़क में जा सकता है न नरक में जा सकता है। यहाँ बुद्धिज्म में कोई व्यक्ति अगर आता है तो पहले ही पैदान पर कदम रखते हुए उसको बंधन में बांधते हैं। क्या? प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अगर कोई ईमानदारी के साथ पालन करता है तो ये उसके कुशल कर्म हैं, वो अपने कर्म को अच्छा तरह बढ़ाता है। लेकिन भारत में लोगों ने धर्म को मानना सीख लिया है, जबकि मेरा अपना है और धर्म जो कहता है कि धर्म मानने वाली चीज़ नहीं है। धर्म जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। तो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, जो ओबीसी समाज है, वो कोई भी कष्ट होता है, कोई भी कारण होता है, वो सीधे भगवान के दरबार में जाता है। तो वहाँ पर जो पंडित पुजारी है कहते हैं ये कर लो तुम्हारा कष्ट ये दूर हो जाए, ये कष्ट कर, तो उसी में रमा हुआ, क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। जिसके कारण से वो राजनीतिक श्रेय मिलता है कि ये बहुजन समाज जब तक मानसिक रूप से गुलाम होगा तब तक इस देश पर शासन पर सत्ता पर राज्य हम करते रहेंगे। इसलिए वो उसमें जकड़ा हुआ है। लेकिन भगवान का धर्म है, शुद्ध है, मानव मात्र के कल्याण के लिए। धीरे धीरे ओबीसी समाज में एक नई चेतना आ रही है और चेतना के कारण से धीरे धीरे लोग बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं। जिस दिन ये अपनी संस्कृति को समझ जाएगा उसी दिन पुनः ये भारत स्वर्णमय हो जाएगा। ये बहुत अपने बड़ी बात है कि ओबीसी समाज के लोग बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अगर उसकी तरफ आते हैं तो एक बदलाव जो है वो बदलाव ही उनके जरिए संभव है। बिल्कुल 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 रीढ़ है जी, बिल्कुल वो रीढ़ है। ओबीसी समाज रीढ़ है देश का। वो श्रवण संस्कृति जिसको आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये उसका हिस्सा है और उन सब लोगों को एक ऐसे दर्शन की जरूरत है। हाँ, अभी तो वो जानते ही नहीं है। मोस्टली अभी लोग जानते ही नहीं है कि इस देश में, उनको ये नहीं पता कि संस्कृतियाँ कितनी काम करती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि नहीं हम तो श्रवण संस्कृति के पोषक हैं और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर, हमारे संस्कार इसके आधार होता है, उसी दिन ये में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। धीरे धीरे लोगों में बताने का हम लोग बताते भी हैं और लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कोई भी विरोध भी करता है तो उनको कहते भी हैं आपकी तो ब्राह्मण संस्कृति, हम श्रमण संस्कृति के पोषक हैं। तो हमारे जो विधि विधान हैं उसके अनुसार से हम संस्कार करा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं अपने महापुरुषों को। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के मैं आपने बता भी दें कि क्या रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं हमारे जो समाज को जो है बुद्ध धर्म की तरफ रास्ते में आने से रुकावट है। जिस तरह से लोग नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हुए? एक्चुअली मैं शुरुआत में लखनऊ के जो बनते थे गलगीधर प्रज्ञानंद महाद्विवेद, जो बाबा साहब के दीक्षा समारोह में भी सबसे यंग बनते थे, उनका एक कारवां चलाता गांव-गांव में जाकर के धम्म देशना का कार्यक्रम।
उसी समय हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र के 5-6 बच्चे लोग नालंदा में पढ़ रहे थे, तो उनको लेकर के वो धर्म के प्रचार प्रसार करने में लगे। तो उसी समय हुआ था कि जो बच्चा अपना कोई दान देना चाहता है, अच्छा। दे सकता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हमारे साथ में 7 लोग आए थे जो प्रवृत्त हुए और उनके कुशल कर्म नहीं रहे होंगे, इसलिए पुनः पुराने जीवन में चले गए। और तो हम भंते धर्मपाल और मैं इसी में आया पढ़ने के उद्देश्य से और रम गया, और तब से लेकर के कंटिन्यू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा वापस न आ जाए। अच्छा। हमेशा, क्योंकि वो धार्मिक थे उनकी और मेरे घर भी मेरे बड़े पिताजी थे, वो भी एक बहुत बड़े धार्मिक थे। जो भी साधु सन्यासी आते थे सब हमारे यहाँ आते थे। तो उस समय ऋषि प्रमुखों की परंपरा में ये भी था कि आपकी पीढ़ी का तीसरी पीढ़ी का एक बच्चा जाकर के सन्यासी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वो भी हो सकता है कि मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ, और चाहे मेरी मम्मी हो चाहे पापा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो स्वतंत्र है, उसकी जो इच्छा होगा वो करेगा, हम उसके लिए प्रेशर नहीं डाल सकते। तो घर का भी बड़ा सहयोग है, पूरी तरह से माता पिता का भी रहा कि नहीं बच्चा पढ़ लिख लिया तो वापस आए। तो नहीं, मैंने कहा कि मैंने धर्म के लिए दान किया है और उसकी जो इच्छा हो वो करेगा। तब से लेकर के मुझे भी लगा कि दुनिया में आज हमारे देश की जो संस्कृति है, जिसको शरणमय संस्कृति की अपनी एक परंपरा रही है कि परिवार से एक व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए। जब वो सन्यासी बनता है तो सदाचार के नियमों को अपना भी पालन करता है, दूसरों को भी पालन कराता है। ये परंपरा अपने यहाँ खत्म होती चली जा रही है, जिसके कारण से आज इतनी विषाक्त वातावरण फैलता हुआ चला जा रहा है। जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, उनका बेटा मम्मी किसी परिवार का चोर हो जाएगा, बदमाश होगा, पियक्कड़ हो जाएगा, लेकिन कोई उसको साधु नहीं बनाना चाहता है। ये ब्राह्मण संस्कृति की परंपरा है। लेकिन श्रमण संस्कृति की परंपरा में ये है कि किसी न किसी अपने एक बच्चे को धर्म के लिए दान देना चाहिए। अगर वो दान देता है, अगर वो बच्चा धर्म में चला जाएगा तो संस्कार सीखेगा और आकर के लोगों के कल्याण के लिए देशना करेगा, जिससे खुद की भी मुक्ति होती है और जिसको भी देगा उसकी भी मुक्ति होती है। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली और बहुत आवश्यक बात बोली। लोगों को करना भी चाहिए, संघ की शरण में और धर्म की शरण, दोनों चीज़ें जो बुद्ध के जो मापदंड हैं हम लोगों के लिए, सबके लिए। जब तक श्रावक संघ नहीं होगा जी, तब तक लोगों का कल्याण कैसे? कोई संसार में तो सभी पीड़ित हैं ना, बिल्कुल। उन पीड़ितों का दुख दूर कौन करेगा? तभी करेगा जब कोई उस परिवार से या गांव क्षेत्र से कोई व्यक्ति साधु होगा, तभी उनके दुखों को दूर करेगा। उसको दुख को दूर करने के लिए ही बनना बहुत जरूरी है। जी, तो आपने फिर उसके बाद से अभी मैं देख रहा था आपको पाली में आपको डॉक्टरेट मिली, डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। तो क्या विषय था कि आप लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैंने शुरू से ही पढ़ने का बड़ा शौक था और मैंने कंटिन्यू पढ़ाई किया। 2 साल श्रावस्ती में रह करके जेतवा इंटर कॉलेज में वहाँ पढ़ाई एजुकेशन रही। बाकी कुशीनगर में बुद्ध इंटर कॉलेज मीडिएट कॉलेज है, वहाँ मेरा एजुकेशन रहा। फिर कुशीनगर में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहाँ BA और साइकोलॉजी से MA किया। फिर संपूर्णानंद से जाकर के मैंने पाली से MA किया और फिर संपूर्णानंद से ही PhD किया। उसी बीच में हाई स्कूल पास करने के बाद ही बर्मा भी चला गया, तो वहाँ इंटरनेशनल थिरवादा बुद्धिस्ट मिशनरी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ 1 साल रह करके डिप्लोमा इन बुद्ध धर्म लिया हूँ। तो ये पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं पढ़ाई में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। और आज भी साहित्य को क्षेत्र में ही मैंने जब मैं PhD ही कर रहा था तो मेरे एक सुपरवाइजर थे प्रोफेसर रमेश प्रसाद, तो वो पाली दिवस मनाते, विश्व पाली दिवस मनाते थे। लेकिन जब मैं गया PhD करने के लिए तो उनको एक ताकत मिला कि भारतीय एक युवा भिक्षु आकर के हमारे नेतृत्व में PhD कर रहा, तो उनको बहुत खुशी होती थी और उनको ऐसा लगता था कि अब हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, क्योंकि OBC समाज के बहुत से विद्वान
ये विदुषी महान विभूतियाँ जिन्होंने बहुत सारा काम किया सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में, लेकिन लोगों ने उनको भुला दिया। हाँ, तो उसी में एक महान विभूति कुशीनगर की थी, त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित महास्त्री, कुशीनगर के थे। अच्छा। यहाँ हथवा गांव है, 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ के थे। अच्छा। वो भिक्षु चंद्रमणि जी के भारतीय 3 शिष्य रहे हैं जी। भिक्षु बुद्ध रक्षित जी। जिन्होंने माओवादी सोसाइटी और बंगलौर की स्थापना की। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका। जी। भिक्षु धर्म रक्षित जो कुशीनगर के थे, बहुत सारा उनका योगदान है, उनको कभी जी। बुलाया नहीं जाता। और भिक्षु संघ रक्षित जी। जो इंग्लैंड में रहते थे, जिन्होंने जी। त्रिलोक महासंघ की त्रिलोक महासंघ की स्थापना की। की। ये भिक्षु चंद्रमणि जी के ही 3 शिष्य अच्छा। थे। तो उन्होंने बहुत सारा पाली साहित्य का, और पाली साहित्य में बोला जाता है कि सबसे डिफिकल्ट जो साहित्य है वो विशुद्धि मग्न है। उसका ट्रांसलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। आसान बड़े बड़े विद्वानों के लिए, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान मानते हैं अपने आप को, वो भी उस विशुद्धि मग्न को नहीं छूता। वो भिक्षु धर्म रक्षित जी ने ट्रांसलेशन किया था। और श्रीलंका गए, श्रीलंका से पढ़ाई करने के बाद आए। माओवादी सोसाइटी इंटर कॉलेज, माओवादी इंटर कॉलेज सारनाथ के पाली प्रवक्ता थे, प्रधानाचार्य रहे। उसी समय उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो उन्हीं के जन्मदिन पर भी हम लोग पाली दिवस मनाते हैं, जो 2014 से लगातार कंटिन्यू मनाते चलाए। और हम लोगों ने 4-5 पुस्तकों की प्रकाशन उससे की है। तो एक है कि समाज को नई दिशा देने के लिए साहित्य की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भिक्षु धर्म रक्षित जी जो है उसकी उनकी लेगेसी को भी आपने यहाँ पर जिंदा रखा है। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, हम लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं अक्सर। और जो लोग खास करके जिन्होंने साहित्य में काम किया है, जिन्होंने समाज बदलने की लड़ाई लड़ी, उनको लोग जो है बिल्कुल खाँचों में बांट के देख रहे हैं। और रोल मॉडल्स हमारे तो फिल्म स्टार होते हैं, या बिजनेसमैन हो रहे हैं आज की डेट पे, या थोड़ा नेता लोग हो रहे हैं। और जो समाज में बिल्कुल लग के काम कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ों को, तो इसमें कोई आगे कोई योजनाएं आपकी क्या क्या है इस कुशीनगर को लेकर के खास करके? योजना तो हम लोगों की बहुत है। फिलहाल तो ये श्रीलंका बुद्ध विहार डेवलपमेंट करने के लिए हम सबसे पहले अभी अशोका पिलर बना रहे हैं। और नीचे साइड में जो हम लोगों ने हॉल बनाया है, तो उसको एज ए म्यूजियम और मेडिटेशन हॉल के रूप में यूज करेंगे। साथ ही एक अच्छी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया का व्यक्ति जो कुशीनगर में घूमने के लिए आए, क्योंकि बुद्ध विहार में अभी उतनी अच्छी लाइब्रेरी सेटलमेंट नहीं है। तो एक हमारा शिष्य है भिक्षु आलोक, अभी भिक्षु से ही PhD कर रहा है। तो उसका एक अपना अच्छा कंसेप्ट है लाइब्रेरी के प्रति में, उसकी बहुत रुचि भी है, हमेशा चर्चा भी करता रहता है। तो मेरा भी है कि साहित्य को जीवित रखना। जब तक साहित्य रहेगा तो हमारी नई पीढ़ी आएंगे, उनको पढ़ेंगे लिखेंगे। तो एक वर्तमान के परिवेश को देख करके हाईटेक लाइब्रेरी को हम यहाँ पर वेल मैनेज करने वाले हैं। ये बनने के बाद में सेकंड वही रहेगा कि अच्छी सी लाइब्रेरी हम यहाँ पर सेटलमेंट करें। और जितने में हमारे महापुरुषों का या धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसमें उपलब्ध रहेगा। तो कोई भी आए 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके उनका अध्ययन कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लाइब्रेरी का। और मैं आपसे अगला सवाल जो पूछना चाहता हूँ इस संदर्भ में ही है कि हम बुद्धिज्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं कि वो एक रास्ता है भारत के अंदर जो विभाजन की रेखा समाजों में बटी हुई है उसको तोड़ने की, कि जो जितने खाते में जो सीढ़ीनुमा समाज हमारे बने हैं उसको ख़त्म करने का। तो आप कैसे सोचते हैं कि दलित, ओबीसी या आदिवासी या जो भी समाज के लोग, मतलब मैंने तो एक बार भदंत नागार्जुन सुरेश से यही सवाल पूछा था कि बुद्ध धर्म में क्या केवल दलितों को आना चाहिए या सबको नहीं आना चाहिए? तो
वही मैं प्रश्न पूछता हूँ कि लोग बोलते हैं कि इनको आना चाहिए, इन पर आप क्या कहना चाहते हैं कि बुद्धिज्म धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये समता मूलक समाज की स्थापना के लिए है। कोई भी चाहे ह्यूमन बीइंग हो, बुद्ध ने तो ये कहा कि जिनके लिए उन्होंने मैत्री किया कि संसार में जो जीव जंतु हैं दिखाई दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, सबके प्रति मैत्री की, तो मनुष्य की तो बात ही छोटी। बुद्ध ने मनुष्यता के बीच में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने धम्मपद में कहा न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमनो वसलो होती कमनो होती ब्राह्मण। कोई व्यक्ति जन्म से न नीच होता है न ब्राह्मण होता, व्यक्ति कर्म से ही नीच और ब्राह्मण होता है। तो धर्म किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, धर्म जितना भी मनुष्य हैं सबके लिए है और सभी के कल्याण के लिए है, सभी के लिए मोक्षदाता कहे या निर्वाण के लिए है। जो व्यक्ति भी धर्म में ईमानदारी से लेकर आता है तो निश्चित ही है उसको एक जो रस है, पूरा धर्म का जो मात्र एक रस होता है वो होता है शांति रस, निर्वाण का रस। जैसे समुद्र का पानी आप कहीं भी चखिए तो उसका एक ही रस आता है, लवण रस। इसी तरह से धर्म है। तो धर्म हमेशा अपने कल्याण के साथ भी दूसरों के कल्याण के लिए बात करता है। तो किसी धर्म केवल मात्र ये नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट है बौद्ध धर्म उन्हीं की बकौती हो गई या ओबीसी वाले उनकी बकौती, ऐसा कुछ नहीं। धर्म सब ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, सारे किसी नहीं। जो भारत में जाति व्यवस्था है तो यहाँ ऊंच नीच और ओबीसी एससी सब आता है, लेकिन विदेशों में तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो सारे मनुष्य एक ही जगह से हैं और मनुष्यों में जातियाँ होनी नहीं चाहिए। मनुष्य में दो ही जातियाँ, स्त्री और पुरुष, बाकी कुछ नहीं है। तो सबके लिए धर्म तो होता है एक साथ के लिए। जैसे आग का स्वभाव है जलना और जलाना, इसी तरह धर्म का स्वभाव है सबको शांति और मैत्री देना। तो धर्म कभी बढ़ता नहीं है, धर्म सबके लिए एक देता है। किसी भी जात संप्रदाय का व्यक्ति जब धर्म में प्रवेश करता है तो उसको एक ही गति प्राप्त होती है, वो होती है निर्वाण या सदगति के लिए। तो एक कहीं नहीं है, सबके लिए है। और सबके लिए बुद्धिज्म में सबसे बड़ी बात है कि विषमता की कोई चीज़ नहीं है, समानता की चीज है। और जो भी आ गया जो धर्म में है, अगर शेड्यूल कास्ट का भी आ गया तो वो उपासक बन गया, अगर ब्राह्मण भी आता है तो वो भी उपासक ही रहता है। तो कहीं नहीं होता कि तुम नीच हो तो सबके लिए जो भिक्षु बनते हैं और जो गुरु बनते हैं वो किसी भी कास्ट से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते और हैं भी। बुद्ध के समय में जिन्होंने भगवान बुद्ध ने जिनको सबसे पहले उपदेश दिया वो पंचवर्गीय ब्राह्मण कहलाते हैं। भगवान बुद्ध के दायां बायां जिनको अग्र श्रावक शिष्य कहा जाता है, सारिपुत्र मोदगिल्यान दोनों ब्राह्मण हैं। बुद्ध के बाद में जो सबसे सीनियर मोस्ट भिक्षु थे जिनको महाकाश्यप कहा गया वो भी ब्राह्मण है। तो कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई धर्म में केवल एक जाति विषय, धर्म सबके लिए है। जो मनुष्य है वो किसी भी जाति में पैदा हुआ है वो सबके लिए एक है। और सभी को जो भी धर्म में आएगा वो बुद्ध शिष्य हो जाएगा या बुद्ध अनुयायी हो जाएगा के साथ से। लेकिन अभी बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं बुद्धिज्म की कि उसमें और जो वर्ण व्यवस्था वाला हिंदुइज्म है उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बुद्ध भी क्षत्रिय थे और उन्होंने जो है बहुत कुछ ये आलोचनाएं आ रही हैं। हाँ। तो ये आलोचनाओं को मतलब हमें हर आलोचनाओं को जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समाज के अंदर जो चली जाती है, क्योंकि जाति का समाज है और हर जगह ऐसी पहचान की राजनीति चल रही है, उसमें ये बताया जाता है कि भाई आपके तो है नहीं समाज के, आप क्यों उनको अपना रहे हैं। ये लोगों की मिथ्या दृष्टियाँ हैं, मिथ्या दृष्टियाँ हैं। क्योंकि किसी एक संप्रदाय के आने से उसकी धर्म आपत्ति नहीं होती है। मैं पुनः यही बात को दोहराऊंगा, धर्म सबके लिए है। जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़े से भी कुशल कर्म होंगे वो निश्चित ही है कि वो धर्म की तरफ आएगा। अगर जो आलोचना लोग करते हैं तो फिर उन समाज के लोग विपස්සना करने क्यों जाते हैं? तो भगवान बुद्ध की खोजी हुई विद्या है। आप किसी भी विपස්සना सेंटर में चले जाइए, हर धर्म के लोग मेडिटेशन करते हुए मिल जाएंगे। तो वो तो बुद्ध का ही तो प्रतिपादित है ना जी। तो वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ जाएंगे लेकिन यहाँ इसका विरोध करेंगे जी। तो दोनों में कंट्रोवर्सी है ना भाई। इसका मतलब है कि लाभ की चीज आप ग्रहण कर ले रहे हो और जो जीवन में
अपना करके लोगों को बताने की जरूरत है तब वहाँ उसका विरोध करते हैं। तो आप खुद ही दो मुँह की बातें कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म सबके लिए है, मानवता के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, किसी व्यक्ति का विषय नहीं, किसी को भी आलोचना नहीं। और जो व्यक्ति लोग आलोचना करते हैं वो अज्ञानी है, इसका मतलब है कि उन्होंने बुद्ध को ठीक से समझा नहीं। वो राजपुत्र थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, खत्तीय थे, पाली में खत्तीय शब्द आता है, तो खत्तीय से संबंधित होता है खेतहार, जो बड़े बड़े जिनके पास में, क्योंकि राजपुत्र हैं, वहाँ समय गणतंत्र की व्यवस्थाएं थी, गणतंत्र के तहत एक व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, जिनको राजा कहा जाता था, और उनके पास उसी अनुसार व्यवस्था के तहत ये सारी चीज होती थी। लेकिन बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ तो तुम, केवल क्षत्रियों का ही धर्म। उन्होंने तो अपने पहले उपदेश में दिया, बहुत जन हिता है बहुत जन सुखाय लोकानुकंपाय, कि बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए आप देश में करें। तो सबके लिए किए ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किए। तो इसलिए जो इस तरह की बातें करते हैं वो अज्ञानी मूल व्यक्ति हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। धर्म जो भी हो, और जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़े से भी कुशल कर्म होंगे वो निश्चित ही धर्म के मार्ग पर आ जाएगा, अपना कल्याण करेगा। जैसे सब धर्मों में जो है इस समय कुछ परिवर्तन आ रहे हैं आधुनिकता को देख करके, बुद्धिज्म में महिलाओं की कैसी भूमिका है, खासकर भिक्षुणी के तौर पे या धर्म गुरु के तौर पे? हाँ, देखिए वर्तमान में जो है वो भिक्षुणी संघ नहीं है, क्योंकि धर्म के अनुसार से भिक्षुणी संघ की स्थापना तब होती है कि जब बुद्ध के समय में था, भगवान बुद्ध के समय में था, उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया, और भिक्षुणी जैसे भिक्षु अर्हत हुए हैं उस तरह भिक्षुणियाँ भी अर्हत को प्राप्त की हैं। लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार से जब प्राकृतिक आपदाएं या और किसी प्रकार की आपदाएं के कारण से धर्म को नष्ट किया गया, बहुत भिक्षुओं को मारा गया, नरसिंगार हो गए, तो उसमें भिक्षुणियाँ भी खत्म हो गई। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना के लिए अर्हत भिक्षु और भिक्षुणियों की आवश्यकता होती है थेरवादी परंपरा के अनुसार से। इसलिए अभी कोई भिक्षुणी अर्हत नहीं है, भिक्षु अर्हत हैं, वो कंदराव जंगल में रहते हैं, इसलिए वो भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अनागारिक का रूप में, गुरुमाओं के रूप में बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश है, वो परिविजित होती हैं, जो गुरु माँ कहलाती हैं, अष्टशील का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। बुद्धिज्म में कहीं भी स्त्रियों के साथ पक्षपात नहीं है। वक्त है कि ये बॉडी के अनुसार से थोड़ा सा रूल रेगुलेशन है, तो उनके लिए थोड़ा सा जटिल होता है, हाँ, कि आप इन नियमों के साथ रह करके अपने जीवन को व्यतीत करिए। तो जब भिक्षु अर्हत हो सकते हैं, भिक्षुणियाँ भी अर्हत हुई हैं, तो यहाँ विषमता की कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे महायान बुद्धिज्म जब दो यानों में बढ़ गया, लोगों ने हीन कहा, जिसको थेर मूल परंपरा जो है जिसको थेरवादी और माया, तो महायानी परंपरा के अनुसार से उन्होंने बहुत सारे से अपने जीवन में चेंजिंग किए हैं, परिवर्तन लाए हैं, तो उनकी अपनी अलग है। लेकिन हम लोग थेरवादी परंपरा के जो लोग हैं, अभी भी भगवान का जो मूल रास्ता है, जो त्रिपिटक है, उसी को मार्गदर्शन लेकर के उसी रास्ते पर चलते हैं। तो भारतवर्ष के और भारत से बाहर रहने वाले जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और जो कुशीनगर की तरफ देखते हैं, उनके लिए आप क्या कोई संदेश, विशेष बात कहना चाहते हैं? जो भी भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, भगवान का ये महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर बहुत ही पवित्र है। और वैसे तो जहाँ जहाँ भी भगवान के पग चिन्ह पड़े हुए हैं, सारी पवित्रता से भरपूर हैं। लेकिन जीवन में जब भी मौका मिले आप कुशीनगर आइए, यहाँ पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण जो खुदाई में प्रतिमा मिली है उसका दर्शन करिए। ये जीवन की यही सच्चाई है। जो व्यक्ति भी इस संसार में आया है, ये क्षण भंगुर काया को एक दिन छोड़ करके जाना है। इस सत्यता को आत्मसात करने के लिए, सही रूप में समझने के लिए इस पवित्र भूमि पर आना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर आइए, दर्शन करिए, आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशीनगर आएँ और श्रीलंका बुद्ध विहार में आएँ। यहाँ पर तब तक उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी लाइब्रेरी होगी और मुझे बहुत उम्मीद है इस चीज़ का कि आने वाले समय में जो हमारे मित्र लोग या जो बंधु लोग जो बुद्ध धर्म के प्रति या एवं मानव अधिकारों के प्रति जिनकी निष्ठाएं हैं वो आए बैठें और चिंतन करें। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। तो सभी को नमो बुद्धाय। धन्यवाद।